केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून बिलों के विरोध में आगरा में जगह जगह किसान पंचायत कर अपना विरोध जता रहे हैं। आगरा के मलपुरा के ग्राम लालुआ में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 काले कृषि कानूनों के विरोध में किसान पंचायत आयोजित हुई। क्षेत्र के कई गांवों से किसान पंचायत में एकत्रित हुए। इस मौके पर किसान नेता अवधेश सोलंकी ने विस्तृत रूप से तीनों काले कृषि कानूनों के बारे में किसानों को समझाया। कृषि कानूनों को समझाने के बाद उपस्थित किसानों ने एक स्वर में इसका विरोध करने का फैसला किया। अवधेश सोलंकी ने किसानों को बताया कि 12 लाख करोड़ रुपए के खाद्यान्न खुदरा व्यापार पर पूंजीपतियों का एकाधिकार कराने के लिए केंद्र की सरकार में अंबानी और अडानी द्वारा तैयार किया गया ड्राफ्ट राज्य सरकारों को बिना विश्वास में लिए अध्यादेश के जरिए बिना संसद में बहस कराए पास कराया गया, जो पूर्ण रूप से गैर संवैधानिक है और भारत के पूंजीपतियों का हितकारी है। उन कानूनों के लागू होने पर देश के किसान अपनी अचल संपत्ति, कृषि भूमि और अन्य भूमि से बेदखल हो जाएंगे और निजी कंपनियां उनकी जमीनों को सस्ते मूल्य पर खरीद लेगी। किसान नेताओं ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। आज ये पंचायत अकोला के ग्राम सभा लालू में आयोजित की गई है। खास करके किसानों को ये बताया जा रहा है कि आप देश की जो सरकार है वो वास्तविक रूप से हमें ठगने का काम कर रही है। देश के किसानों में खास करके आगरा जनपद के किसानों में अब आक्रोश पैदा हो गया है। धीरे धीरे जितना ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, किसानों की समझ में वास्तविक रूप से आता जा रहा है कि आज गाजीपुर और सिंगू और पलवल बॉर्डर पर तमाम किसान जो लाखों की तादाद में किसान ट्रैक्टर लेके जो बैठा विरोध कर रहा है, कोई न कोई बात जरूर है। इन्हें बहुत जल्दी ये कानून वापस ले लेने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने वापस नहीं लिए। अब उस तरह का जो आक्रोश है वो किसानों के बीच में पहुंच गया। ये पहले तो मैं ये बता दूं कि जो गांव-गांव आगरा जनपद के अंदर किसान पंचायतें चल रही हैं, ये पंचायतें स्वयं किसान गांव-गांव से संदेश मिलते हैं कि भाई गांव में किसान इकट्ठा होना चाहते हैं और किसान बिलों को वो समझना चाहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे केंद्र सरकार में और बॉर्डर पर धरनागत जो किसान हैं उनके बीच तनातनी बढ़ती जा रही है और केंद्र सरकार हर बार उन्हें तारीख पर तारीख दे रही है, कोर्ट की तरह, न्यायालय की तरह। तो उससे ये जो गांवों में रहने वाला किसान है वो भ्रम में डूब चुका है। वो ये सोच रहा है कि वास्तव में इस बिल के अंदर कुछ तो ऐसा है जो हमारे लिए नुकसानदायक है। इसलिए हर गांव से ये आवाज़ उठना शुरू हो गई है कि हम इन बिलों को समझना चाहते हैं। हमने उसी कड़ी में एक अभियान चला रहे हैं कि गाँव-गाँव जाकर के किसान पंचायतों के माध्यम से इन तीनों काले कृषि कानूनों को लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में लालू में ये किसान पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी किसानों ने एक सुर में इस ड्राफ्ट को सुनने के बाद में ये फैसला लिया है कि ये पूर्णतः किसान विरोधी कानून है और एक सुर में उन किसान का विरोधी कानूनों का विरोध किया है। यह सभा ग्राम पंचायत लालू के मध्य चल रही थी, जो कि इस समय हमारे अध्यक्ष माननीय जिला अध्यक्ष महोदय भारतीय किसान संघ के राजीव लवाना जी ने संबोधित की और भी हमारे क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने आज एक साथ इस पंचायत को समर्थन दिया और इस पंचायत के माध्यम से यह आवाज़ हम दिल्ली की संसद तक पहुंचाएंगे। जो तानाशाही सरकार जो संसद में इस कोरोना महामारी के मध्य जो इस 3 काले कानून लिए, हम उनको तीनों काले कानून को वापस लेने के लिए यह आज ग्राम पंचायत लालू में पंचायत हुई। युवाओं में किस प्रकार का जोश है किसान आंदोलन के? इस किसान आंदोलन के समक्ष युवाओं का इस समय पूरी ऊर्जा के साथ जोश है। आज की ग्राम पंचायत में जो सभा हुई, इसमें इसका आयोजक ही युवा थे। हम युवाओं ने इस तानाशाही सरकार ने इन युवाओं को धोखा दिया, नौकरी के नाम पर धोखा दिया। अब हमारे साथ एकमात्र इस किसान का साथी एक खेती, और खेती भी हमसे छीन ली जाएगी तो युवा के पैर दोनों टूट जाएंगे और आज युवा को बेरोजगारी का रूप देखना पड़ेगा। हमारे अधिकार को हमको दो, पूंजीपतियों को मन दो। ऐसा क्या कर दिया है मोदी ने? मोदी तो झूठ बोलता है, इतना बोलता है कि सन 14 में इसने क्या बात की थी कि मैं नौकरी दूंगा, मजदूरी दूंगा, किसान को ये करूंगा। उसने कुछ नहीं किया। क्या कह दिया मोदी ने? मोदी झूठ बोलता है हर चीज़ पे। इससे बड़ा बेईमान चाहे बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है तो किसान का बेटा साले को हटा सकता है। अब आगे क्या रहेगी रणनीति? राजनीति ये रहेगी कि इसको नहीं छोड़ेंगे चाहे हम मर जाएं। तो दिल्ली आंदोलन में जाओगे? बिल्कुल जाएंगे
और भगा के आएंगे। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी है 80 साल की। ऐसी सर्दी में जाओगे? बिल्कुल। और सर्दी तो मैं वहाँ भाग जाते ठेको से, तो मोदी सारा भाग जाएगा वहाँ, दिल्ली छोड़ के नहीं। किसान नेताओं ने कहा कि 2 करोड़ नौकरियों के नाम पर सरकार ने नौजवानों को धोखा दिया है। किसानों की आय दोगुनी करने के नाम पर किसानों को धोखा दिया गया, इसलिए आगामी सभी चुनावों में इस सरकार को गद्दी से उतारना आवश्यक हो गया है। साथ ही सभी किसानों ने अंबानी, अडानी, बाबा रामदेव के उत्पादों का बहिष्कार करने की शपथ भी ली।